तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि आज ही के दिन अयोध्या में तोड़ी गई थी बाबरी मस्जिद। आज बाबरी मस्जिद की 30वीं बरसी, पूरे देश में मुसलमानों ने जताया शोक। वहीं आपको अगली बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों की दिल्ली एमसीडी चुनाव का आज तक न्यूज चैनल ने एग्जिट पोल किया जारी। आज तक के एग्जिट पोल में आपकी बन रही है दिल्ली में सरकार, बीजेपी का हो रहा है सुप्रसाद। मोदी अमित शाह को दिल्ली में बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि इटावा में मतदान रोकने की शिकायत मिलने पर पहुंची डिंपल यादव। लोगों ने रो रो कर बताई बेदा, कहा पुलिस नहीं डालने दे रही है सपा को वोट। वहीं अगली बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि राजस्थान में शुरू हुई बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा का निकला दम। फुलेरा में तीसरे दिन निकला बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा का दम। नहीं जुट पाए कार्यकर्ता, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को भाजपा देना चाहती थी टक्कर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात में आपके सीएम फेस ईसुदान गढ़वी ने गुजरात के एग्जिट पोल को बताया गलत। कहा 100 से ज्यादा सीटें जीत रही है आम आदमी पार्टी, भाजपा की नहीं बन रही है गुजरात में सरकार। वहीं आपको अगली बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि बंगाल में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होगी विपक्षी या पार्टियां पंचायत चुनाव में साथ आने की कर रही हैं कोशिश। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो आज ही के दिन तोड़ी गई थी बाबरी मस्जिद। आज बाबरी मस्जिद की 30वीं बरसी। जी दोस्तों आपको बता दें कि आज ही के दिन साल 1992 को बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 6 दिसंबर यानी बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी को देखते हुए हाई अलर्ट की घोषणा की गई है। वहीं आपको बता दें कि आज बाबरी मस्जिद की 3री बरसी है। केवल अयोध्या ही नहीं, मथुरा में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम योगी सरकार द्वारा किए गए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच ड्रोन से निगरानी की जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है। पुलिस ने इलाके में इस मौके पर किसी को भी किसी तरह के आयोजन की अनुमति नहीं दी है। बाहर से आने वाले वाहनों और लोग की भी चेकिंग की जा रही है। मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर ने पूरे मथुरा में सुरक्षा को लेकर पुलिस कर्मियों से पल पल पर नजर बनाए रखने के लिए कहा है। हिंदुवादी संगठनों पर भी पुलिस की खास नजर रहेगी। दोनों धर्म स्थलों के 300 मीटर क्षेत्र में बने रेड जोन पर आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। सभी संगठनों को सख्त हिदायत जारी की गई है। वहीं अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह परिसर में आज लड्डू गोपाल का जल अभिषेक करने और हनुमान चालीसा पढ़ने की अनुमति मांगी थी। इसे देखते हुए मथुरा प्रशासन ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है। इसके तहत 5 से ज्यादा लोगों को एक जगह इकट्ठा होकर सभा, धरना या कोई भी प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि आज ही के दिन 1992 में हिंदुवादी संगठनों सहित बीजेपी के कुछ नेताओं ने बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो हिमाचल के बाद अब दिल्ली एमसीडी चुनाव में भी भाजपा का हो रहा है सुप्रसाद। आज तक न्यूज चैनल के एग्जिट पोल में दिल्ली में बन रही है आपकी सरकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के बाद अब दिल्ली एमसीडी चुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लगने जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि आज तक न्यूज चैनल के एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के अनुसार दिल्ली एमसीडी चुनाव में आप बीजेपी से दिल्ली एमसीडी की सत्ता छीनती दिख रही है। एग्जिट पोल के अनुसार अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पहली बार दिल्ली नगर निगम में बम्पर बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाती दिख रही है और भाजपा की यहां पर सरकार गिरती हुई दिख रही है। दिल्ली में अभी 7 सांसद बीजेपी के हैं। एग्जिट पोल के अनुसार इसमें से सिर्फ मनोज तिवारी के संसदीय क्षेत्र में बीजेपी का प्रदर्शन आपसे अच्छा रहा है। बाकी 6 सीटों पर आप बीजेपी को करारी शिकस्त देती दिख रही है। एग्जिट पोल के आंकड़ों के अनुसार आपको 250 सीटों में से 149 से लेकर 171 के बीच सीटें मिलने के आसार हैं। वहीं बीजेपी को 69 से 91 सीटें मिलती दिख रही हैं। इसी के साथ बीजेपी को 15 साल के बाद एमसीडी की सत्ता से बाहर होता दिख रहा है। कांग्रेस को यहां 3 से 60 सीटें मिलती दिख रही है, जबकि अन्य को 5 से 9 सीटें मिल सकती है। तो यह बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि दिल्ली में इस बार एमसीडी चुनाव में भी भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया और जो है आम आदमी पार्टी सरकार यहां पर बनाती हुई दिखाई दे रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो राजस्थान में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा हुई फ्लॉप। जी दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी की राजस्थान में निकाली जाने वाली जन आक्रोश यात्रा फेल हो गई है। बीजेपी के जन आक्रोश यात्रा वदाल से रेनवाल कस्बे में पहुंची, लेकिन रेनवाल कस्बे में बीजेपी कार्यकर्ताओं की कमी खलती हुई दिखाई दी। स्थानीय कार्यकर्ता दूरभाषा के माध्यम से बीजेपी कार्यकर्ताओं से संपर्क करते हुए नजर आए तथा जन आक्रोश यात्रा में शामिल होने की गुजारिश करते हुए देखे गए, लेकिन इसके बावजूद भी 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 2 दर्जन से अधिक कार्यकर्ता नहीं जुट पाए। प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो
जोड़ो यात्रा को कड़ी टक्कर देने एवं कांग्रेस सरकार के 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर बीजेपी की ओर से निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा का फुलेरा विधानसभा क्षेत्र में तीसरे दिन ही दम निकल गया। यानी आपको बता दें कि तीसरे दिन तक बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा नहीं चल पाई और कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, बड़ा झटका राजस्थान में भाजपा को लगा है, जबकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगभग 85 दिनों से चल रही है और भारी मात्रा में लोग इसमें जुड़ रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इटावा में मतदान से रोकने की शिकायत मिलने पर पहुंची डिंपल यादव, लोगों ने रो रो कर बताई अपनी व्यथा। जब दोस्तों आपको बता दें कि इटावा में सैपई ब्लॉक के यादव बहुल ग्राम हरदोई में लोगों को मतदान से रोकने की शिकायत मिलने पर सपा नेत्री डिंपल यादव और प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव मौके पर पहुंचे। उनके आने पर लोगों ने रो रो कर अपनी व्यथा सुनाई। इस बारे में जानकारी देते हुए शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को रोककर अपराध करने का काम उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार में किया जा रहा है। वहीं डिंपल यादव ने कहा है कि यहाँ हमारे लोगों को आईडी प्रूफ में सरनेम चेंज होने जैसी चीजों को लेकर वोट देने से रोका जा रहा है। सपा ने आरोप लगाया है कि रामपुर में बीजेपी के लोगों ने सपा के बूथ पर तोड़फोड़ और गुंडागर्दी की। सवाल पूछने पर सीओ साहब भाग खड़े हुए, मामले का संज्ञान ले चुनाव आयोग। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आपके सीएम उम्मीदवार ईसुदान गढ़वी ने गुजरात के एग्जिट पोल को बताया गलत। 100 से ज्यादा सीटें मिलने का आम आदमी पार्टी ने किया दावा। जब दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार ईसुदान गढ़वी ने तमाम एग्जिट पोलों को नकार दिया है और राज्य में 100 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया है। गढ़वी ने कहा कि एग्जिट पोल के आंकड़े सही नहीं होते हैं। उन्होंने 2013 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव की याद दिलाई और कहा कि उस वक्त के सभी सर्वेक्षणों में आम आदमी पार्टी को लेकर यही कहा गया कि जमानत भी बचा लें तो बड़ी बात होगी, लेकिन 28 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी। गौरतलब है कि कई एग्जिट पोल में सोमवार को यह अनुमान जताया गया है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से सरकार बनती दिख रही है। वहीं सभी सर्वेक्षण में गुजरात में भाजपा को बहुमत मिलने की भी संभावनाएं जताई गई है और आम आदमी पार्टी को राज्य में 9 से 11 सीटें मिलने की बात कही गई है। वहीं आपको बता दें कि ईसुदान गढ़वी ने इस एग्जिट पोल को नकार दिया और कहा है कि गोदी मीडिया पैसे लेकर बैठी पड़ी है और बीजेपी की तारीफ कर रही है और बीजेपी की सरकार यहां पर बना रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तालिबान सरकार को मान्यता देगा यूएई की राष्ट्रपति से अफगान के रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब ने की मुलाकात। जब दोस्तों आपको बता दें कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की सरकार मान्यता दे सकती है। तालिबान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री मुल्ला मोहम्मद याकूब ने अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की है। इससे इस बात की अटकलें लगाई जानी है। मुल्ला याकूब तालिबान के दिवंगत सर्वोच्च नेता मुल्ला उमर का बेटा है। अफगान रक्षा मंत्रालय ने काबुल में एक जारी बयान कर कहा कि दोनों नेताओं ने रविवार को ही बैठक में संबंधों को मजबूत करने और द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की है। आपको बता दें कि पिछले साल अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की वापसी के बाद देश भर पर तालिबान का राज हो गया था। हालांकि तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर किसी भी देश की सरकार ने मान्यता नहीं दी थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होगी सीपीएम। पंचायत चुनाव में साथ आने की कोशिश। जय दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के पहले एकजुट होने की कवायद शुरू हो गई है। कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा में लेफ्ट भी शामिल हो सकती है। सीपीआईएम की पश्चिम बंगाल इकाई कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के राज्य संस्करण में भाग लेने के निमंत्रण को स्वीकार कर सकती है। बंगाल में पैदल मार्च 28 दिसंबर को दक्षिण में गंगा सागर द्वीपों द्वारा शुरू होगा। 800 किलोमीटर की यात्रा 55 दिन के बाद उत्तर में दार्जिलिंग की पहाड़ियों में करसियांग में समाप्त होगी। भारत जोड़ो यात्रा के बंगाल संस्करण का नेतृत्व राज्य इकाई के प्रमुख अधीर रंजन चौधरी करेंगे। बहरमपुर के सांसद अधीर रंजन चौधरी फिलहाल बंगाल कांग्रेस की कमान संभाल रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कश्मीर फाइल के निर्माता विवेक अग्निहोत्री को दिल्ली हाई कोर्ट से मांगनी पड़ी माफी। जब दोस्तों आपको बता दें कि भीमा कोरेगांव हिंसा केस में आरोपी गौतम नवलखा को राहत देने के मामले में टिप्पणी करने को लेकर कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई का सामना कर रहे द कश्मीर फाइल के निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने दिल्ली हाई कोर्ट से माफी मांग ली है। फिल्म निर्माता निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने दिल्ली
दिल्ली हाई कोर्ट से बिना शर्त माफ़ी मांगी है। हालांकि उन्हें तब भी हाई कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। कोर्ट ने विवेक अग्निहोत्री को 16 मार्च को पेश होने के लिए कहा है। दरअसल आपको बता दें कि मामला आरोपी गौतम नवलखा को राहत का देने के चलते जस्टिस मुरलीधर पर पक्षपात के आरोप लगाने से जुड़ा है। विवेक अग्निहोत्री ने दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस एस मुरलीधर पर पक्षपात करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 2018 में विवेक अग्निहोत्री और आनंद रंगनाथन के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू कर दी थी। इससे पहले भी दिल्ली हाई कोर्ट ने विवेक अग्निहोत्री को नोटिस जारी किया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।